हेलो स्टूडेंट, मैं आयुषानंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 34 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 33 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप जाके मैथ स्टेप 5 के इससे पहले वाले किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे, चेंज करेंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं या मतलब अभी तक डेसिमल का पूरा वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान और सिंपल। इसमें बस समझने लायक बस इतना है कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, 1/5 है ना, तो ये हम लोग 4 में ही या फिर शायद 3 में ऐसे पढ़ लिए थे कि ये जो होता है ये इक्वल टू होता है 1/5। मतलब ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं नीचे वाले से। अब जब 1/5 लिखा है तो आपको सिंपली करना क्या है, तो डिवाइड ही करना है कि नहीं, 5 से डिवाइड करना है 1 को। अब देखो, क्या 5 के टेबल में 1 आएगा? नहीं आएगा। तो एक ऐसा मतलब समझ लो कि इसको 0.0 लिखो, 1.0, ठीक है, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो देखो, कोई भी नंबर जैसे 3.3 है तो इसको हम 3.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3.0 भी 3 का ही वैल्यू है। अगर 4 लिखा हुआ है तो 4.0 मतलब ये तो और एब्सोल्यूट 4 ही है। ठीक है, तो इसलिए 5 डिवाइडेड बाय 1.0। 5 के टेबल में 1 कितने टाइम्स में आएगा? देखो, मेनली अगर हम इसको बताने के लिए सोचे कि कैसे इसको बनाएं तो सीधा बोलेंगे कि देखो अब यहाँ पे 0 डेसिमल लिखो, 5 टू ज़ा 10 लिखो, काम खत्म। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया सर, 0 क्यों लिखे, पॉइंट क्यों लिखे, तो समझ में नहीं आया सर। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से इसको ऐसे समझो, जब हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 से कर सकते हैं, कोई भी टेबल हो, कोई भी टेबल। ठीक है, जैसे 5 के टेबल में देख रहे हैं 1.0। ठीक है, 1 कितने टाइम्स में आएगा सर? 0 टाइम्स में। कोई बात नहीं, 0 5 0 जा 0, बचा कितना? 1। नेक्स्ट नंबर कौन आएगा? 0। 0 तो सर डेसिमल के बाद वाला नंबर है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डेसिमल लिखना पड़ता है, नीचे लिख दिया 0। अब 10 कितने टाइम्स में कटेगा? 2 टाइम्स में, 5 2 जा 10। बोलिए, अब आपका डाउट क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी में 1/2 है, 1/2, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब कि 2 से डिवाइड करो 1 को, 1.0 को करेंगे। अपना लिखने का तरीका है, आंसर तो यहीं पे लिखेंगे ना। ठीक है, तो 2 के टेबल में 0 कितने टाइम, सॉरी 1 कितने 0 टाइम्स में, तो 0 बचेगा कितना? 1। नेक्स्ट नंबर कौन आएगा? 0, लेकिन ये तो डेसिमल के बाद वाला था। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो ये कितना हो गया? 2 5 जा 10, खत्म। तो आंसर कितना आया? 0.5। यही आंसर होगा कि नहीं? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 1/8 है, तो इसका मतलब 1/8। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 1.0। ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं। 8 के टेबल में 1 कितने टाइम्स में? 0 टाइम्स, तो 0। नीचे क्या आया? 1। नेक्स्ट नंबर 0, ये तो डेसिमल के बाद वाला था तो डेसिमल। 8 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। 8 1 जा 8। नीचे क्या आया? 2। आपको पता है कि जब डेसिमल लग जाता है तो खुद ब खुद अपने आप से ऊपर से एक जीरो आने लगता है। ठीक है, एक जीरो आ गया। अब 8 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में? 8 2 जा 16। नेक्स्ट इधर 10 में 6 बचा 4, इधर कुछ नहीं, अपने आप से एक जीरो आया। 8 के टेबल में कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 8 5 जा 40, ये खत्म। अच्छा, ये अपने आप से जीरो आने का समझे आप बात को, ऐसा हो सके, ऐसा नहीं हो सके, मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई समझे नहीं। ये जैसे देखिए, आपको हम वो पढ़ाए थे ना, लाइक डेस नहीं, इक्विवेलेंट डेसिमल, कि अगर आपके पास 1.0 है तो आप इसको 1.00 भी लिख सकते हैं, बराबर ये भी इक्वल है 1.000 का, ये भी इक्वल है 1.40 का।
तो बस यही समझो कि जितना भी हमको जीरो का जरूरी पड़ रहा है उतना जीरो हम लोग नीचे लाते जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इनविजिबल जीरो है ना? मतलब वो आपको जीरो दिख नहीं रहा है बट वहां पे है। तो जब भी हमको उसका जरूरी होता है इसको नीचे कर लेते हैं, है कि नहीं? जब भी जरूरी होता है तो ऐसे करते हैं, जब डेसिमल पड़ जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? 1/16। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/16। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना हो गया? 0.125। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 16 तो डिवाइड करेंगे 1.0। ठीक, कोई बात नहीं। 16 के टेबल है 1 कितने टाइम्स में? 0 टाइम्स में, तो 0 बचा 1, नेक्स्ट नंबर आया 0। सर ये तो डेसिमल के बाद वाला है, कोई बात नहीं, डेसिमल डाल दो। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा सर। इसको भी आप मान लो नहीं कटेगा तो क्यों 0 लिख रहे हैं? तो 16 0 जा 0, फिर यहाँ पे माइनस हुआ, बचेगा कितना? 10। अपने मन से क्या आया? एक 0। अब 16 के टेबल में 100 तो आ जाएगा, है कि नहीं? तो 16 6 जा 96। बोलो आएगा कि नहीं? 16 6 जा 96, बचेगा कितना? इधर 10 में 6 गया 4 और इधर 9 में 9 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट अपने आप 0 आया। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 तो 32 लगेगा। तो 10 में से 2 गया 8, इधर कुछ नहीं बचा, आया 80। और आपको भी पता है 16 5 जा कितना होता है? 80। खत्म। तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.0625। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, है ना? जैसे ये 1/20 125 का, इसको अगर मेरे तरीके से बनाओ, मतलब आप जब सीनियर क्लास में चले जाओगे तो ऐसे समझोगे कि 1/125 मल्टीप्लाई बाय 8, बहुत ऊपर, मतलब ऊपर भी नीचे भी, ठीक है? जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 8 1 जा 8 आ जाएगा, ये 125 मल्टीप्लाई 8 1000 आ जाएगा। ठीक है, और आपको ही पता है अगर नीचे 1000 आ गया है तो क्या करना है? 1 2 3, पीछे से 3 डेसिमल के 3 डिजिट का डेसिमल लगाना है। 8 0 0, 3 डेसिमल आ गया, ये यहाँ पे 0। आंसर जो है आपका 0.008 आ जाएगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, हम इसको अच्छे से बना के आपको बता देंगे, है कि नहीं बाबू? यहीं पे बता देते हैं ताकि आपका ये वाला आंसर पे भी कॉन्फिडेंस तो आए कि सर कैसे बनाए, सही भी है कि नहीं है कि नहीं? चलिए इसको भी मिटा ही देते हैं। हम्म, हम्म, तो क्या है? 1/125, इसका मतलब 1/125। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? ऐसा इसको ये लिखना पड़ता है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इक्वल टू बताना हो 125, तो 1.0 इतना ही तो रखना है। तो 125, 1 कितने बार में? 0 बार में। नेक्स्ट क्या आया? 1, फिर अपने आप 0, फिर यहाँ पे डेसिमल पड़ा। अब भी नहीं कट रहा है तो फिर 0 टाइम्स में लगाएं तो फिर एक 0 आया। आया कि नहीं? नहीं समझे? चल नहीं समझे तो समझा देते हैं फिर से। 0 टाइम्स में कितने बार में कटेगा? 0 बार में ही ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट क्या आया? 10, और ऊपर से क्या आया? 0। यही 0 तो हम यहाँ लिख रहे थे ताकि ये वाला बार बार ना करना पड़े। ठीक है, इसको अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बाकी ये आगे ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाता है, अपने मन से 0 0 लिखा रह जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अभी देखिए 100 भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर। तो फिर यहाँ पे एक 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे एक 0 लिखेंगे। और 125 कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में कट जाएगा। 8 टाइम्स में 1000, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10। अब बताओ जीरो आंसर कितना आया? 0.008। यही तो आंसर था, इधर भी था कि नहीं? चलो नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर ई, एफ तो खत्म, सॉरी क्या था? 1 का ई तक ही था, अब 2। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल फ्रैक्शन, इसको भी डेसिमल में ही बदलना है। अच्छा इसमें थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, चलो कोई दिक्कत। 2 नंबर जैसे ए, अब देखो ए नंबर क्वेश्चन में क्या है? 3/4 है। ठीक है, अब इसको भी तुम 25 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 25 3 जा कितना होता है? 75, 25 4 जा कितना होता है? 100, और इसका आंसर कितना आएगा? 0.75। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको कैसे बनाना है? आपको बनाना है 3/4, इसका मतलब ये 3/4, और इसका आंसर जो होगा वो 4/3, सॉरी डिवाइड्स 3। तो यहाँ पे 0.0 लगाना है। 3 नहीं आएगा तो 0 टाइम्स में आएगा तो 0, इधर नीचे 3, इधर आया अपने मन से एक 0 डेसिमल के बाद वाला, तो यहाँ डेसिमल लगाना पड़ता है। ठीक है,
अब 30 कितने बार में, 7 बार में, 4 7 जा 28। नेक्स्ट बचा कितना, 2। ठीक है, अब ऊपर से अपने आप आया 0, 4 5 जा 20। आ गया आपका आंसर 0.75, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता करना पड़ता है कि नीचे वाले नंबर को कितना से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, ताकि यहाँ पे 100, 10, 1000, 10,000 कुछ भी आ जाए, मतलब 1 पे 0 0 वाला आ जाए, ताकि हम आसानी से निकाल सके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या है, 7/8 है। ठीक है, इसका मतलब 8 सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं 8 के टेबल में 7.0 को। तो 8 के टेबल में तो 0 टाइम्स में ये 0, 7 आया, डेसिमल के बाद वाला नंबर आया तो यहाँ पे 70, यहाँ पे डेसिमल लग गया। 8 के टेबल में 8 8 जा 64, 64। यहाँ कितना बचा, 6। इधर कितना बचा, कुछ नहीं, नीचे आया 6। अब 60 8 7 जा 56, नीचे कितना बचा, 4। 40 हुआ, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। आंसर कितना आ गया, 0.875। बोलिए इतना आंसर आएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चले हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 17/20। 17/20 है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाई 20, लिखेंगे कि नहीं। तो अब 17/20 तो 20 से डिवाइड करते हैं 17 को, 17.0 को। ठीक है, तो 20 के टेबल में तो 17 नहीं आएगा, तो 0 टाइम्स में 0। नेक्स्ट आएगा कितना, 17। डेसिमल वाला नंबर जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे लगेगा डेसिमल। 20 के टेबल में 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 160, 0 7 6 का 1, इधर कुछ नहीं। नेक्स्ट अपने मन से क्या आएगा, 0। अब 20 के टेबल में 5 टाइम्स में 100 आएगा कि नहीं, ये खत्म। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 31/40, इट मीन्स 31 डिवाइड बाई 40। तो चलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। 40 के टेबल में 31.0, 40 के टेबल में 31 कितने टाइम्स में, 0 टाइम्स में। तो नीचे क्या आया, 31। डेसिमल के बाद वाला नंबर आया तो यहाँ डेसिमल लिखेंगे। फिर देखेंगे 310 कितने टाइम्स कट रहा है, तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में कट जा रहा है। तो 0 7 4 जा 28, यहाँ पे 0 बचा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आया अपने मन से एक 0, तो ये कितने बार में कटेगा, ये भी 7 बार में ही कट जाएगा, 280। अब यहाँ पे कितना बचा, 0 और 2, और इधर कुछ नहीं, तो फिर एक 0 आया। अब 40 के टेबल में 5 टाइम्स में 200 नहीं आएगा क्या, 4 5 या 20, हाँ 200 खत्म। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.775। क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर ई पे, इसको भी रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, 26 डिवाइडेड बाय 125, इट मीन्स 26 डिवाइड बाय 125 इक्वल टू हाउ मच, देन 125 डिवाइड बाय 20 सॉरी डिवाइड्स 26.0, ये 0 टाइम्स में कितने, तो 0। नेक्स्ट नंबर क्या है, 26। डेसिमल के बाद वाला नंबर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, इधर 0। और 125 के टेबल में 2 टाइम्स में 250 आ जाएगा, तो 250। 0 6 में से 5 गया 1, और इधर कुछ नहीं। नेक्स्ट आया 0, क्या 0 कटेगा, मतलब 125 में 100 आएगा, नहीं आएगा सर, तो यहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा, तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 8 टाइम्स में तो ये आ ही जाएगा 1000, है कि नहीं। 125 8 जा कितना होता है, 1000, याद ही रख लेना है बाबू, क्या दिक्कत है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 0.208, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो 3 के ए में क्या कह रहा है, अच्छा होल में 2 होल 2/5, जब 2 होल 2/5 है, इसका मतलब इसको चेंज करेंगे, 5 2 10 प्लस 2 12/5, इतना ही होगा ना। 12/5 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, 2 होल 2/5 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना, तो 5 से डिवाइड करेंगे 12.0 को, तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 5 2 जा 10, बचेगा क्या 2।
डेसिमल के बाद वाला नंबर आया, डेसिमल के बाद वाला नंबर जैसे आएगा तो आपको ही पता है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर जैसे ही इधर नीचे आने को रहेगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 4 जा 20, खत्म। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.4, 2.4 ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में, 7 होल 1/4, इट मीन्स 7 4 जा 28, 129, 29/4, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 7 होल 1/4 इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना, तो 4 के टेबल में 29.0 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 9 में से हट गया 1, इधर कुछ नहीं, नेक्स्ट 0 आया, डेसिमल के बाद वाला नंबर है तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे और यहाँ पे 0। 4 के टेबल में 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में, 4 2 जा 8, 10 में से हट गया 2, इधर कुछ नहीं, 20, 4 5 जा 20, खत्म। तो आंसर कितना आ गया, 7.25, 7.25। तो क्वेश्चन नंबर बी भी बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, इसको इरेज कर ले। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, 1 होल 1/25, तो 25 में जब 25, 26/25, इसका मतलब 1 होल 1/25 को हम लोग लिख सकते हैं 26 डिवाइडेड बाय 25। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 26 20 सॉरी 25 इधर 26.0, 25 के टेबल में 1 टाइम्स में 25, नेक्स्ट आया 1 बचा इधर। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर आया तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, अब यहाँ पे 0 आएगा, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी एक 0 लिखेंगे। अब 25 4 जा 100 हो जाता है, तो ये खत्म, ठीक है। तो 1.04। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर डी पे, 7 होल 7/8, तो 8 7 जा 56, 56 प्लस 7 63/8, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा, 8 7 जा 56, 4 हाँ 63, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7 होल 7/8 इक्वल टू 63 बाई डिवाइडेड बाई 8। अब 8 के टेबल में 63.0 को कटाना है, तो 8 के टेबल में 63 कितने टाइम्स में, 8 7 जा 56, 13 में से 6 गया तो कितना बच गया, 13 में से 6 गया तो 7, और इधर कुछ नहीं, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर है डेसिमल, यहाँ पे 0, 8 9 जा 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो इधर कितना बच गया, अपना 10 में से 4 गया तो 6, इधर कुछ नहीं, नेक्स्ट आया 6, 8 7 जा 56, इधर बचा कितना 4, 8 5 जा 40, तो 7.875 ये आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर ई पे, इसको भी रेज कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर ई, 10 होल 1/20, इट मीन्स 20 10 या 201/20, इतना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको लिखेंगे 10 होल 1/20 इक्वल टू 201 डिवाइडेड बाई 20। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, अच्छा इधर डिवाइड कर देते हैं, 220 हाँ 200 1.0, ये 0.0 इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि हम आपको डेसिमल नीचे करने में समझ मतलब कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। वैल्यू तो वही है, सेम ही है, 201 के बराबर ही है। तो 20 के टेबल में ये 20 तो आ जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे आ गया खत्म, नेक्स्ट आया 1, क्या 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा सर, तो डेसिमल वाला लगाओ और यहाँ 10 लिखो, अब डिवाइड होगा, नहीं सर अभी भी नहीं, तो 0 लिखाओ, यहाँ भी एक 0 लिखाओ। 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 100, खत्म। तो 1.05 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने एक गलती की है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हमने एक गलती किया, क्या गलती किया, वो देख, जैसे 20 के टेबल में ये ये तो कट गया, फिर नीचे आया 1, ये 1 आया, क्या ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, अभी तो ये 0 टाइम्स में कटा और ये 1 आया, ठीक है। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर आया अपने आप 0, तो यहाँ पे फिर डेसिमल पड़ा,
अब ये 0 10 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी एक 0, फिर 20 के टेबल में 5 टाइम्स में 100, 60। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 10.05। अब जो वहीं से वीडियो काट दिया होगा, उसको तो पता ही नहीं चला होगा सर बना है कि नहीं बना है पूरा, ठीक है? इसलिए मेरा वीडियो पूरा तक देखो यार, ठीक है? चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।